कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11.2 का ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर में तो नहीं आएगा, अगर पहला क्वेश्चन आता है तो वो 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई भी मापिए। ठीक है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब इसके अनुरूप हमें क्या बनाना है बेटा, चित्र बनाना है। सो देखो बच्चों, मैंने जो लिया है गोला प्रकार लिया है, ये पेन लिया है। पेन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। ठीक है, आप पेंसिल से ही बनाना है एग्जाम में, ध्यान रखें। और ये जो निप होती है बच्चों, ये एकदम समान होनी चाहिए, ऊपर नीचे होगी तो चित्र आपका गलत बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बेटा जो हमें बोला है वो हम काम करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमें क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। ठीक है, और अगर रचना लिखने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, जो जो काम आप कर रहे हैं वो चीज़ आप लिख दीजिए। मैंने 6 पे इस निप को रखा और इसे ले जाऊंगा मैं 0 तक। ठीक है, तो देखिए बेटा ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपने माप लिया गोला प्रकार से। अब आपको क्या करना है बेटा, एक वृत्त बनानी है। देखो ये वृत्त बन रहा है। और हाँ, पेंसिल को ज़्यादा घुमाना नहीं है। पेंसिल ज़्यादा घुमाओगे तो वो मोटी बन जाएगी, फिर एक्यूरेट मान नहीं आ पाएगा। ठीक है, और एक्यूरेट मान आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा केंद्र है। ठीक है, इस केंद्र को मैंने क्या बोल दिया बेटा, ओ बोल दिया। ठीक है, ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है और उससे फिर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ठीक है, ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर मैंने 10 पे रख दिया, 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु लेना है। ये मेरा बिंदु है। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर दूर पर मैंने बिंदु ले लिया। अब क्या करना है, इससे इसको मिला देना है, केंद्र से उस बिंदु को मिला देना है। ठीक है, सो बेटा जो आपने किया उस बिंदु का नाम अब क्या बोल दो कि उस बिंदु का नाम P है। अब इस स्पर्श बिंदु P से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है और फिर उसके नाम भी लिखने हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हुए देखा है मैंने, बहुत ही ज़्यादा बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो रेखा आई है OP, इसका आपको अर्धक निकालना है, यानी कि आधा निकालना है। वैसे तो पटरी से कर सकते हो, लेकिन पटरी से नहीं करना है, आपको इसी से ही करके दिखाना है। आपको क्या करना है बेटा, आधे से ज़्यादा लेना है, आधे से ज़्यादा दूरी ले लो। यहाँ से एक चाप काटना है और वही चाप ऊपर भी काटना है। ठीक है, ये काटा, इसको बिना हिलाए डुलाए आपको इस बिंदु को, इस निप को इस P बिंदु पर रखना है। यहाँ से भी चाप काटोगे, ठीक है, और यहाँ से भी चाप काटोगे तो कटान बिंदु मिलेगा 2, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक मिला। अब आपको क्या करना है, इन कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ये कटान बिंदु है, इनको मिलाते हुए क्या खींच दोगे बेटा आप, रेखा। ठीक है, आप ये डॉट डॉट दिखा सकते हो। मेन इससे क्या होगा, आपको इनके बीचों बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा। इस बिंदु का नाम आप क्या दे दो, P Q दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, Q दे दिया। अब ये जो बेटा Q है ना, ये बीचों बीच वाला पॉइंट है। अब आपको एक नया वृत्त बनाना है जिसका केंद्र Q होगा। जिसका केंद्र क्या होगा बेटा, Q होगा। इस पर निप रखो और इसको आपको कहाँ तक ले जाना है, P तक। देखो यहाँ पर भी जितना दूरी होगा, यहाँ पर भी उतना दूरी होगा है। अब आपको एक वृत्त की रचना करनी है। जो वृत्त होगा ना, वो इन दोनों बिंदु से P से और O से होता हुआ जाएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा हट गया था। सो इन दोनों बिंदु से होता हुआ जाएगा, P से और इस ये जो P बिंदु है ना, इससे और इससे होता हुआ जाएगा। ठीक है, जैसे ही होता हुआ गया आपको 2 कटान बिंदु मिले मेन वृत्त पर। एक बिंदु यहाँ कटान बिंदु मिला, एक कटान बिंदु यहाँ मिला। इसको आप A नाम दे दो, इसको नाम B दे दो। अब आपको क्या करना है, इस P से इस A को मिलाना है और इस P से आपको इस B को मिलाना है। मिला दो। सो देखो बेटा हम क्या करेंगे, P से B को मिलाया और इस P से A को मिलाया। तो ये जो 2 हैं बेटा रेखा, ये हमारी स्पर्श रेखा है जो कि आपको निकालनी थी। ठीक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी चीज़ को आप एक बार दोबारा देखें और फिर आप खुद से बनाने की चेष्टा करें।
ठीक है, जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। भले ही देख देख के बनाओगे, जैसे सर ने किया, वीडियो को देखो और खुद से बनाते रहो। अब आपको माप के भी लिखना है कि कितना आया है मान। ठीक है, आपको पता है प्रमेय 10.2 के अनुसार, है ना, ये मान पता ही है। क्या पता है कि जो बेटा पी ए होगा वही पी बी होगा। प्रमेय 10.2 क्या कहती है, बाह्य बिंदु से खींचा गया वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में बराबर होती है, यानी कि पी ए बराबर पी बी होगी। ठीक है, अब वो एक मापना और दूसरे को ऑटोमेटिकली लिख देना। ठीक है, अब देखो कैसे माप लेते हैं। एक 0 पे ये बिंदु रख जाओ, ये 0 पे रखा और ये आ गया देखो 8.1। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा, 8.1 पे आ रहा है। तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, 8.1 सेंटीमीटर। आंसर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बाय द वे रचना के लिए बोल दे, ठीक है, रचना भी लिखो, सुचरण करके लिखते देना। सबसे पहले क्या किया, जो जो आप काम आपने किया वो लिखते जाओ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना की। ये काम पहले किया। उसके बाद हमने केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु P लिया, फिर P से O को मिलाया। ये काम किया आपने। फिर PO का अर्धक किया और Q को केंद्र मानकर एक नए वृत्त की रचना की। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला, तत्पश्चात उसके बाद हमें कटान बिंदु ए और बी मिले थे। कटान बिंदु ए व बी मिले, पी ए व पी बी को मिलाया। जो कि स्पर्श रेखा है। बस ये आपका रचना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। तो ये क्वेश्चन अगर रचना लिखने के लिए आएगा तो 5 नंबर का आएगा, सिर्फ ये बनाने के लिए आएगा 3 नंबर का आएगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। कक्षा 10 गणित का जो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्नावली 11.2, उसे हम करेंगे बहुत ही सिंपल वे में सिखाऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा तो सीधे बड़े नंबर में आएगा। कह रहे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। आपको इस माप की जांच भी करके बतानी है। तो देखो बेटा, संकेंद्री बोला, संकेंद्री क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा वृत्त की जो केंद्र होती है वो एक ही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। सबसे पहले हमें एक वृत्त की रचना करनी है जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर मापना है। ये मैंने इस निप को 4 पे रखा और इसे मैं ले जाऊंगा 0 पर। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया। सबसे पहला काम मुझे करना है, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना दिया बेटा, वृत्त बना दिया। मैंने पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। ठीक है, और आपको एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो केंद्र को ध्यान रखना है, ये हमारा केंद्र है। ये इस केंद्र को मैंने नाम O दे दिया। अब आपको एक वृत्त बनाना है जिसका केंद्र आपका O ही रहेगा, लेकिन त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर होगी। तो मैंने निप को 6 पे रखा और इसे ले जाऊंगा 0 तक।
ये देखो, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, केंद्र को मेरा ओ ही रहेगा। अब 6 सेंटीमीटर, जो मैं कर रहा हूँ बेटा रचना लिखने के लिए आएगा, जो जो आपने किया वही करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो जो जो हम करते हैं वही रचना हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप लिख देना होता है। सो क्वेश्चन में बेटा क्या बोला क्या है, क्वेश्चन का जब अपने ढंग से पढ़ा है, आपको स्पष्ट रेखा की रचना कहाँ से करनी है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, मतलब बड़े वाले किसी वृत्त के बिंदु से एक स्पष्ट रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए छोटे वृत्त पर। अब क्या बोल रहे हैं, बड़े वृत्त के किसी बिंदु से, ये बड़ा वृत्त है, कोई सा भी एक बिंदु ले लो, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया बड़े वृत्त के, और इससे इसको मिला दिया, ठीक है। इस बिंदु का नाम मैंने P दे दिया। अब इस वृत्त से, ठीक है, इस वृत्त छोटे वाले वृत्त पर स्पष्ट रेखा की रचना करनी है और फिर उसको माप कर लिखना है। बाकी प्रोसीजर सेम है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। अब आपको क्या करना है, इस रेखा का अर्धक निकालना है, आधा, ठीक है, आधे से ज़्यादा दिख रहा है ना, ये आपको ले लिया आधे से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से आपको एक चाप काटना है, यहाँ से आपको एक चाप काटना है, इसको बिना हिलाए डुलाए इस P बिंदु पर रखना है। यहाँ से एक चाप काटना है और यहाँ से एक चाप काटना है, ठीक है, चाप काट दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, मिलाना है इसको, बिंदु को क्या करना है, मिलाना है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचो आप। ये देखो, ये कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु है, एकदम ध्यान पूर्वक। पेंसिल इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, ठीक है, आपको एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। आपको एक नया केंद्र मिल गया होगा, इसका इस बिंदु का नाम मैं क्या बोलता हूँ, क्यू बोल देता हूँ, ठीक है। अब क्यू को केंद्र मानते हुए, क्यू को केंद्र मानते हुए और QP को त्रिज्या मानते हुए जो नई वृत्त बनेगी ना बेटा, वो इन दोनों बिंदुओं से होते हुआ जाएगा, ठीक है। सो बना, घुमा दो, ये घुमा दिया, ये, ठीक है। जैसे ही मैंने घुमाया आपको 2 कटान बिंदु मिले नेचुरल वाले वृत्त पर, इस वृत्त पर 2 कटान बिंदु मिले। इसको मैंने एक नाम A दे दिया, इसको नाम मैंने B दे दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदु को मिला देना है, ठीक है। P से A को मिलाया और फिर P से B को मिलाया, ठीक है। अब इनकी दूरी को हमें मापना भी है और फिर एक्चुअल तरीके से दिखाना है कि भाई गणना करके भी दिखाना पड़ेगा कि इनका मान क्या है। आपको पता है प्रमेय 10.2 के अनुसार इसका मान जो है बेटा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पष्ट रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती है बेटा, वो आपस में बराबर होती है। यानी कि जो PA का मान है वो PB के बराबर है ना। और वो दोनों मान कितने आएंगे अभी हम गणना करके देख रहे हैं, ठीक है। मान ज्ञात करने हैं, तो देखो बेटा यहाँ 0 और यहाँ रखा, तो ये 4.2 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 4.2, तो ये 4.2 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर, 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको गणना करके बताना है कि इनके मान वास्तव में ये हैं या नहीं है, ठीक है। सो देखो बेटा, अगर अब आपको जो काम करना है वो रचना में लिखना पड़ेगा, जो वास्तविक करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, इससे इसको मिलाया, ठीक है, A से O को मिलाया, ठीक है। अब गणना करके भी बताना है आपको वास्तविक कि मान आपका सही है या गलत है, आपको बताना है। सबसे क्या करना है, आपने रचना करनी है। रचना में आपने क्या किया बेटा, रचना में आपने A से O को मिलाया, A से O को मिलाया, ये काम मैंने किया, हाँ बिल्कुल किया। उसके बाद बेटा इस त्रिभुज में बात करनी है प्रमेय 10.1 के अनुसार, 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या होगा बच्चों कि बेटा यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा, ठीक है। जो एंगल A होगा वो बेटा 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का होने की वजह से ये एक पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करने वाला सही चीज़ बन जाएगा
क्योंकि ये त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज, है ना। किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 अंश का होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ये जानते हो आप। और बेटा ये क्या है, ये एक त्रिज्या है, ये त्रिज्या है ए ओ, जिसकी ये 6 सेंटीमीटर है। ये कितना है बेटा, ये आपका, और सॉरी ये 4 सेंटीमीटर, और ये बड़ा वाला वृत्त, ये इसका त्रिज्या हुआ, ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है ना। सो देखो बेटा, अगर आप त्रिभुज देखें, अगर मैं त्रिभुज को ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये मेरा ओ है, ये मेरा ए है, और ये मेरा पी है, ठीक है। ये मुझे 6 दे रखा है और ये मुझे 4 दे रखा है। इसको आपको गणना करके इतना लाना है, 4.2 लाना है, ठीक है। मैंने इसको मान लिया कि ये एक्स है, ठीक है। यहाँ मेरा 90 डिग्री बन रहा है। तो त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। क्या होता है बेटा, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना। तो बेटा कर्ण कितना है, 6 का वर्ग, लंब कितना है, 4 का वर्ग, और आधार मेरा x है, 6 का वर्ग 36, 16, ठीक है। इधर आके माइनस का हो जाएगा, 26 माइनस के 16, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। एक्स स्क्वायर, तो x निकालोगे तो 20 का जो वर्गमूल होगा वो लगभग 4.2 आएगा, दशमलव के एक स्थान तक सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, और ये आपने वास्तविक गणना करके आपके आंसर को आपने जस्टिफाई कर दिया कि जो मैंने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11.2 का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, ठीक है, 5 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु पी क्यू लीजिए और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए, ठीक है। चलिए करते हैं, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने पहले ही करा रखे हैं, जो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो पहले जो काम करने के लिए बोला है वो हम कर रहे हैं, कह रहे 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। ओके बेटा, जो हमसे बोला जा रहा है सबसे पहले हम वही करते हैं। 3 सेंटीमीटर पहले माप ले लो, ये 3 रखा, 3 और इसे 0 पे ले जाओ, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, ये मैंने यहाँ रखा केंद्र, और ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त। पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, आपको एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो बेटा, मेरा केंद्र जो है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ये मेरा केंद्र है जिसका नाम मैंने ओ दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर दोनों तरफ, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दूर, ये 7 रखा मैंने यहाँ पर, ये एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ ले लिया, ठीक है, और 7 दूनी 14 यहाँ आएगा, एक बिंदु यहाँ ले लिया, 2 बिंदु ले लिए केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर। एक बिंदु मैंने इधर लिया और एक बिंदु मैंने इधर लिया, दोनों को मिला दिया। इस बिंदु का नाम मैंने P दिया, इस बिंदु का नाम मैंने Q दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये 2 बिंदु हमें मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। सबसे पहले काम क्या करना है, O Q इसका अर्धक निकालना है। तो आधे से ज़्यादा ले लिया मैंने, यहाँ से एक चाप काटो, यहाँ से एक चाप काटो, ठीक है। अब इस चाप को बिना हिलाए डुलाए आपको यहाँ O बिंदु पर रखना है, यहाँ से एक चाप काटना है, यहाँ से एक चाप काटना है, ठीक है। कटान बिंदु मिला। अब आपको इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है बेटा, मिला देना है, ये ठीक है, ध्यानपूर्वक मिलाना है, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया। अब क्या हो जाएगा, मुझे एक नया केंद्र मिलेगा, ठीक है। इसका नाम, इस केंद्र का नाम मैं दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो। उस बिंदु, आपका जो फेवरेट पर्सन है उसका नाम ले लो। मेरा नाम तारक है तो मैंने T लिख दिया, कुछ भी ले सकते हो बिंदु का नाम, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना है, T को केंद्र मानना है, जो स्पर्श बिंदु का स्पर्श रेखा का लिए जो काम करते हैं वही काम करना है।
और ओ टी मेरा त्रिज्या हो जाएगा। देखो जो नया वृत्त बनेगा वो दोनों बिंदु से होना जाना चाहिए ना, थोड़ा सा इधर जाएगा, सही है। हाँ, अब आपको क्या करना है, वृत्त बनाना है जो कि इन दोनों बिंदु से होता हुआ जाने जाएगा। जैसे ही आपने वृत्त बनाया आपको दो कटान बिंदु मिले होंगे मेन वृत्त पर, ठीक है। आपको दो कटान बिंदु मिले हैं ना, एक कटान बिंदु को यहाँ मिला है, एक कटान बिंदु को यहाँ मिला है, इसका नाम ए लिख दिया, इसका नाम बी लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों कटान बिंदु को मिला दो, ए से क्यू को मिलाओ और बी से क्यू को मिलाओ, ठीक है, हो गया बेटा। अब यही इस बिंदु से आपने स्पर्शरेखा खींच दी, अब ये स्पर्शरेखा की लंबाई और ये लंबाई तो बराबर होगी, वो तो माप ही लेंगे। अब वही काम आपको इस बिंदु के लिए भी करना है, क्योंकि इस बिंदु से भी इन पर आपको क्या खींचनी है, स्पर्शरेखा खींचनी है। तो वही काम आपको इधर भी करना है। आपको ओपी का अर्धक निकालना है, तो आधे से ज़्यादा ले लो, ले लिया, यहाँ से एक चाप खींचो, यहाँ से एक चाप, ठीक है बेटा। इसको बिना हिलाए डुलाए इस ओ बिंदु पर रखना है, यहाँ से एक चाप खींचा, यहाँ से एक चाप। तो आपको दो कटान बिंदु मिले, इनको मिला दो, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच दो, ठीक है। इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे हम, ये यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, ठीक है। जैसे हमने कटान बिंदु किया, मुझे एक पॉइंट मिला, इस टी, इसका नाम मैंने रख दिया, इसका कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, इसका नाम मैंने पी रख दिया, ठीक है, कुछ भी रख सकते थे। सो देखो बेटा, ये रखने के बाद अब आपको नया केंद्र मिल गया है, तो पी आपका केंद्र है। अब आपको पी से ओ लेना है, ठीक है, और इधर एक नया वृत्त खींचना है जो इन दोनों बिंदु से होता हुआ जाए। खींचा, हमें दो कटान बिंदु मिले, एक कटान बिंदु यहाँ मिला, एक कटान बिंदु यहाँ मिला, ठीक है। इसका नाम सी बोल दो, इसका नाम डी बोल दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको पी से इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया। आपको पता है इन दोनों बीच की दूरी बराबर होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रमेय 10.2 के अनुसार आपको पता है बच्चों कि ये जो लंबाइयाँ होंगी, ये और ये, क्योंकि 7 सेंटीमीटर दूर पे ये भी था, 7 सेंटीमीटर दूर ये था, सारी लंबाइयाँ बराबर होगी। ये चारों स्पर्श रेखा जो होगी ना, पी ए बराबर होगी पी बी इक्वल टू एक क्यू है ना, क्यू ए कहाँ से यार, क्यू ए था, क्यू ए क्यू बी, और ये पी सी इक्वल टू पी डी, ये सारे बराबर होंगे। और ये किसके बराबर होंगे, माप के लिख दो, अगर माप ने बोला तो है नहीं, वैसे फिर भी माप देते हैं हम। कितना है बेटा, 0 पे रखते हैं, 0 पे रखा, 6.3, ठीक है। ये कितना आ रहा है बेटा, 6.3 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया है ना। अगर आपको कहीं पे भी डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम पहले रफ फिगर बनाते हैं, आइडिया लेते हैं। तो ये जो देखो बेटा, मैं आपको रफ फिगर बना के समझाता हूँ कि ये चीज़ होगी क्या। तो पहले तो आइडिया लेना है, आपको बोला एक वृत्त खींचो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके, ठीक है, और एक बाएं से बिंदु लेना, उससे स्पर्श रेखा की रचना करनी है इस पर, ठीक है। इससे स्पर्श रेखा की रचना करनी है जो कि परस्पर कितने कोण पर झुकी हुई हो, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। यही तो बोल रहा है, ये जो कोण होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा केंद्र है, तो जो केंद्र से स्पर्श रेखा को जब हम मिलाते हैं, ये तो त्रिज्या हुआ,
ठीक है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनता है प्रमेय 10.1 के अनुसार। ठीक है, यहाँ 90 अंश का कोण है, यहाँ 90 अंश का कोण है, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? आइडिया ले लो ना। इसको नाम ओ दे दो, इसका नाम पी दे दो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। ये क्या है बेटा? बी ओ ए पी एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 होता है। तो हमें ओ कोण नहीं पता ना, वही चीज़ निकालनी है। तो ए हमारे पास है बेटा 90, पी हमारे पास 60 डिग्री, बी हमारे पास 90 डिग्री, ओ मुझे नहीं पता। तो 90 90 180, 180 में 60 जोड़ेंगे 240। ठीक है, 240 प्लस कोण ओ, 240 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 120। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा कोण ओ। ये मुझे आइडिया लग गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रचना करना है। ठीक है, हम जो भी चित्र बना रहे हैं वो पेन से बना रहे हैं ताकि आपको डार्क दिखे। बाकी आपको एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ बनानी है वो पेंसिल से ही बनानी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर लो, 5 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पे मैंने 5 पे निब रखा और इसको कहाँ तक ले जाना है? देखिए, इसे मैंने 5 पे रखा, इसे ले जाना है 0 तक। ठीक है, ये देखो 5 सेंटीमीटर ले लिए, 5 से 0 तक ले लिया। अब मुझे यहाँ पर रखना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त की रचना करनी है। हिलना डुलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये मेरा केंद्र है। ठीक है, केंद्र का नाम कुछ दे दिया ओ। क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में से क्या बोला था? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसे 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। स्पर्श कितनी दूर लेना है बिंदु ये सब नहीं बोला गया है, जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ हो। ठीक है, रचना तो आपको पता है, जो जो आप कर रहे हो वही आपकी रचना हो जाती है। तो मैंने क्या किया ना, एक बिंदु ले लिया पी। ठीक है, मैंने एक बिंदु ले लिया बाहर से कोई पी। ठीक है, अब आपको देखो बेटा, ये लॉजिक समझो पहले। इस क्वेश्चन को बनाने का लॉजिक क्या है, वो 60 डिग्री पर झुका हुआ है, वो तो पता चल जाएगा। आप यहाँ से एक बिंदु ले लो, यहाँ से एक बिंदु ले लिया मैंने। ठीक है, अब इससे इसको मिलाए, ये मेरा क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट से मेरा कितना कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो मुझे इस वाले पॉइंट को मैंने नाम ए दे दिया। मुझे यहाँ से 90 अंश का कोण बनाना है और यहाँ से मुझे 120 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, सो बनाते हैं। कोण बनाना आपने छोटी क्लासों में ही सीख रखा होगा। ठीक है, आपने छोटी क्लासों में ही सीख रखा होगा। ये चीज़ एकदम समान होनी चाहिए, नहीं अगर ये ऊपर नीचे होगा फिर आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ए पे रखता हूँ, ये एक चाप लिया मैंने, यहाँ से इसको एक चाप काटा। ठीक, फिर यहाँ से और इसको बिना हिलाए डुलाए इधर, इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हुए ले लेते हैं। फिर इस निप को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से मिला दिया। ठीक, 90 अंश का कोण बन गया। इसको बनाते हुए हम मैं क्या खींच देंगे? रेखा खींच देंगे। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली 90 बन गया। ठीक है, ये भुजा जहाँ जा रही है जाने दो इसको, उसकी टेंशन मतलब वो। अब मुझे यहाँ पर बनाना है 120। उसके लिए क्या करना है, यही चाप ले लो, यहाँ पे रखो और उसको ऐसे घुमा दो। ठीक है, बहुत सारे चाप कटेंगे तो ध्यान रखना है। अब ये यहाँ पे कटा, इसको यहाँ रखना है। ये पहला चाप 60 का होता है, दूसरा चाप आपका 120 का होता है। ठीक है, 120 का हो गया। अब इसको मिलाते हुए क्या खींच दो? रेखा खींच दो। इस ओ बिंदु को इससे मिलाते हुए क्या खींच देंगे? रेखा खींच देंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ तक। अब यहाँ पर इसके बीच का जो कोण बनाया ना, वो 120 डिग्री बन गया है, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, अब इस वाले बिंदु को नाम आप बी दे दोगे। अब इस बिंदु पे आपको कितना बनाना है? 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, बनाते हैं 90 अंश का कोण। सो वही प्रोसेस दोबारा करना है। ये चाप लिया, एक चाप ले लिया मैंने, यहाँ से थोड़ा देखो
निब आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये काटा आपने, ये यहाँ कटान बिंदु मिला 90 अंश का, तो बनाना एक चाप यहाँ से कटेगा, दूसरा चाप यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक चाप यहाँ रखना है, बड़ा वाला जो कटा था उसको यहाँ से, ठीक है। अब मिलाते हुए रेखा खींच दो, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा खींच देनी है। तो यहाँ 90 बन गया है, यहाँ पे भी 90 बन गया है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा 60, 90 120 90, तो यहाँ ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा 60। इस बिंदु का नाम मैंने P दे दिया, कटान बिंदु। यही क्वेश्चन आपसे बोला गया था एग्जैक्टली, बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है एग्ज़ाम में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सच में सीख नहीं पाओगे। आपको खुद भी बनाना है, सिर्फ देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 5वां, कह रहे 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, जो बोल रहा है वो हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड की रचना करनी है, ठीक है। यहाँ 0 से या 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे इसको मिला दिया। रेखाखंड का नाम क्या बोला है, ए बी दो, इसका नाम ए, इसका नाम बी। फिर हमसे बोला है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है, ठीक है। तो देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, यहाँ इसको 4 पे रखो और इसको 0 तक ले जाओ। ये ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर। अब ए को केंद्र मानकर, केंद्र माना, अब यहाँ से हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करनी है, ठीक कर दिया। फिर हमें बोला बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त की रचना करनी है, ठीक है। अब की बार हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है, तो 3 पे मैंने स्निप को रखा और इसको 0 तक ले जाना है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ये बी पे मैंने रखा। अब यहाँ से मुझे एक वृत्त की रचना करनी है, बी को केंद्र मानकर, कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमसे बोला है कि एक दूसरे इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है और इस पॉइंट से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो देखो बेटा आगे कैसे करेंगे। ये जो रेखा है दोनों में है ना, इस पॉइंट से इसमें डालना है और इस पॉइंट से इन दोनों पे स्पर्श रेखा डालनी है। तो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना पड़ता था, वो ऑलरेडी मिला पड़ा है। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु से और इस बिंदु से जो रेखा बनी है उसका क्या करना है, अर्धक लेना है, अर्धक खींचना है। मतलब सेंटर मिलेगा ना हमें अर्धक खींचने पर। आधे से ज़्यादा ले लूँ, यहाँ से एक चाप कटेगा और यहाँ से एक चाप कटेगा। इसी को बिना हिलाए डुलाए आपको ए पॉइंट पे रखना है। यहाँ से एक चाप कटेगा और यहाँ से एक चाप कटेगा, ठीक है। थोड़ा चाप हमें और बढ़ाना पड़ेगा, इधर और इधर। सही किया ना हमने, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ओके। ये हमने अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट में इस बिंदु को और इस कटान बिंदु को मिलाते हुए हमें क्या खींच देनी, रेखा खींच देनी है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा तो गड़बड़ हमसे हो गया है बेटा, क्योंकि इधर उधर से नहीं होगा ना, क्योंकि ये टुकड़ा कितने का था, 8 सेंटीमीटर का था। तो ये जो पॉइंट हमने लिया है ना वो यहाँ से जाना चाहिए था, एकदम इसको छूते हुए जाना चाहिए था। सही है ना। ये देखो आधे से ज़्यादा लेना है, ये आधे से ज़्यादा लिया, ये लिया, और यहाँ पे भी हमें यहाँ से लेना चाहिए था। यहाँ से देखो मेरा निप थोड़ा इधर आ गया ना, इसीलिए
अब आपने मिला दोगे ना, तो ये जो कटान बिंदु गया वो बिल्कुल यहाँ से जाएगा। देखो सेकंड बार में मेरा सही बना, ये मेरा इधर आ गया था ना, यहाँ से रख के काटना है इस पॉइंट से। तो यहाँ से जब यहाँ से कटेगा ना तो बिल्कुल इससे मिलता हुआ जाएगा, यहाँ से ये कटान बिंदु, ठीक है, यहाँ से जाएगा। अर्धक है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती होगा ना एग्जाम में तो वो 0 दे देगा। एकदम यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये वाला तुमने 4 सेंटीमीटर लिया था ना, तो इससे सटता हुआ जाएगा। तो अब ये तुम्हारा जो पॉइंट है इसको तुम एक नाम O दे दो, ठीक है। अब इसको त्रिज्या मानते हुए, O को AO को त्रिज्या मानते हुए, ठीक है, O आपका एक वृत्त की रचना करनी होती है। O को केंद्र मानते हुए और OB को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचना है। जो वृत्त होगा वो A से, ठीक है, जो वृत्त होगा वो A से और B से दोनों से होता हुआ जाएगा। देखो वृत्त खींच दिए रहे, A से भी जाएगा और B से भी जाएगा, खींचा हमने। ये जो वृत्त की रचना की इन दोनों पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। जैसे ही आपने वृत्त की रचना की, यहाँ पे आपको कटान बिंदु मिला, यहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा। इसको नाम T1 दे दो, इसका नाम T2 दे दो, ठीक है, इसका नाम C1 दे दो, इसका नाम C2 दे दो। बस आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट रेडी है। अब आपको वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है ना, तो इस A पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मैच करो, ठीक, और फिर इस A पॉइंट से आपको इस T2 पर रचना करना है। देखो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना भी बार देख लो, जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तब तक आप बिल्कुल नहीं सीखोगे बेटा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट से इसको और इसको मैच करना है, ठीक है, मैच करो। ठीक है, जो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए बोली गई थी हमसे दोनों वृत्तों पर, वो हमने कर दी। AT2 AT1 और दूसरा हो गया BC1 BC2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। 5वां क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है और कोण भी 90 डिग्री है। B पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। पहले एक एक काम करना है हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है और थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही चाप आप कटेंगे इसमें। तो सबसे पहला काम हमसे बोला गया एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है। पहला काम, हर एक चीज़ पहले रफली कर लेते हैं, जिसमें B कोण समकोण है, यहाँ पर समकोण है, ठीक है, B कोण समकोण है। और हमें जो दे रखा है BC, ये BC यहाँ A होगा। BC मुझे दे रखा है 8 सेंटीमीटर और AB मुझे दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला काम हम यही करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो पहले मुझे लेना पड़ेगा BC, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं ले लेता हूँ BC 8 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है। ये मैंने एक BC ले लिया, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है, जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब मुझे B वाले पॉइंट पर कितना 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, ठीक है। एक 90 डिग्री का कोण बनाते B पॉइंट पर, यहाँ रखेंगे, एक चाप इधर से काटेंगे, इसको उठाकर यहाँ रखो, एक चाप इधर से कटा, एक चाप इधर से कटा, ठीक है। इस चाप को थोड़ा बड़ा करते हैं, दूसरे वाला जो चाप लेते हैं उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे कटा, फिर से यहाँ रखेंगे और ये ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इस बिंदु को और इस कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दो, ठीक।
अब यहाँ कहीं पर आपको ए पॉइंट मिलेगा और बी ए की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है ना। बी ए की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लो, इसे 6 रखेंगे और यहाँ ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ ए मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस ए वाले पॉइंट से इस सी को मिला देना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर और यहाँ 90 इंच का कोण बना है। पहला काम हो गया है, एक एक स्टेप चलेंगे, ठीक है, एक साथ। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है, कहाँ है, बी से ए सी पर बी डी लंब है। मतलब बी से आपको बी वाले पॉइंट से ए सी पर लंब डालना है और लंब है बी डी। उसके बाद बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा जाना है। उसके बाद ए से वृत्त परस्पर जगह की रचना करनी है। तो अभी भी 3 इससे काम बाकी हैं। देखो, अब बी पॉइंट से आपको इस पर लंब डालना है। तो लंब का कहने के बोला है तो इसके बीचों बीच से लंबा रेखा मत खींच देना, ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। आपको इस बी पॉइंट से इस पर लंब डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो बेटा, उसके लिए लेंगे हम चाप। इस बी पॉइंट पर रखो इसको, और चाप जो लेनी है थोड़ी सी यहाँ लेनी है, बड़ा करके। एक यहाँ कटेगा और एक यहाँ कटेगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ कटान बिंदु है, इसको थोड़ा आगे से मिलाओ यहाँ से। इसको बिना हिला डुलाए यहाँ जो कटान बिंदु मिला था यहाँ रखना है, ये, ठीक है। अब इसको मिलाती हुई रेखा खींच दो इस पॉइंट पर, बी पर। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट मिला ना, ये हमारा डी पॉइंट है। और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा, इधर भी और इधर भी। सेकंड वाला काम हो गया है, ठीक है। सेकंड वाला काम भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त की रचना करनी है। एक वृत्त की रचना करनी है जो कि बी सी डी से होकर जाता है। देखो बेटा, एक वृत्त की रचना करनी है जो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होता हुआ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। ये एक वृत्त है, ठीक है, ये उसका व्यास है। और वृत्त पर कोई भी कोण बनता है, देखो ये व्यास है, व्यास के सिरों से अगर तुम कहीं पे भी मिला दोगे तो वहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री का है ना, तो इसी वजह से ये बी सी व्यास है, इसी वजह से ये बी सी व्यास है। ये बी सी जो है वो व्यास का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, इसी वजह से ये बी सी व्यास है। अगर बी सी व्यास है तो बी सी का आधा करोगे तो वृत्त की क्या आ जाएगी, त्रिज्या, और सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर त्रिज्या लेके तुम गोल घुमा दोगे तो इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारा डी है, तो हमें एक वृत्त हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आइडियल लगे, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली अगर इन तीनों बिंदु से होता हुआ जा रहा है, हमारा वृत्त होता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बी सी हमारा क्या होगा, व्यास, क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बना है, ठीक। सो देखो बेटा, अब बी सी है, बी सी का आधा त्रिज्या होता है, और जहाँ जिस पॉइंट पे मिलेगा वो हमारा सेंटर होता है। सेंटर चाहिए हमें, सेंटर बीचों बीच में होता है, तो मुझे इसका अर्धक निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सी पॉइंट पे रखूँगा, आधे से ज़्यादा दूरी ले लूँगा, चाप, यहाँ से एक चाप काटूँगा और यहाँ से एक चाप काटूँगा, ठीक है। इसको बिना हिलाए डुलाए इस वाले पॉइंट पे बी पे रखूँगा, यहाँ से एक चाप काटूँगा और यहाँ से एक चाप काटूँगा, ठीक है। चाप काटा हमने, तो देखो यहाँ पे और ये कटा, इसको मिलाती हुई हमें रेखा खींचनी है। तो ये जो पॉइंट आया है इसका नाम दे दो ओ, ठीक है, ओ नाम दे दो। ये ओ वाला पॉइंट बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है। चेक भी कर लो, ठीक है, ये सही है, बीचों बीच है। अब ये हमारा, इसको इस पे रखो और एक वृत्त की रचना करनी है जो इन तीनों पॉइंट से होता हो जाएगा, देखना, ठीक है। ये सेंटर मिल गया।
अब इस पे घुमा दो, देखो तीनों पॉइंट से होता हो गया वृत्त, डी से भी गया, बी से भी गया, सी से भी गया, वृत्त तो बन गई। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, इस ए बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करिए, ठीक है ना। अगला काम क्या है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है इस ए बिंदु से। कितना सारा हो गया ना हौच पौच, तो ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अब इस ए पॉइंट से ये हमारा सेंटर है, इसको अब मिलाना है। अब मिला दिया। अब इसका क्या करना है, हमें अर्धक करना है ना। तो इसका हमें क्या करना है बेटा, अर्धक करना है। तो देखो अर्धक करेंगे तो यहाँ से आधे से ज़्यादा ले लिया। चाप का ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे चाप ऑलरेडी हो रखे हैं, ठीक है। यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, थोड़ा डार्क कर दिया मैंने। इसको बिना हिला डुलाए हम ले जाएंगे ए वाले बिंदु पर। यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, ठीक है। थोड़ा डार्क किया मैंने ताकि अब हमें क्या करना है, इस वाले बिंदु को मिला देना है। ठीक है, जैसे ही मिलाया मुझे एक नया केंद्र मिल जाएगा, ओ डैश, ठीक है। अब ओ डैश को केंद्र मानते हुए ए ओ डैश को त्रिज्या मानते हुए हमें एक वृत्त की रचना करनी है जो इस बिंदु से और इस बिंदु से होता हुआ जाएगा। लेकिन जब वृत्त बनाओगे तो आपको कटान बिंदु मिलेंगे, उसी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। एक कटान बिंदु आपको यहाँ मिल चुका है और दूसरा कटान बिंदु आपको यहीं मिला है बी पर, ठीक है। अब इस एक कटान बिंदु आपको यहाँ मिला है और एक कटान बिंदु यहीं मिला है आपको। अब स्पर्श रेखा की रचना करनी है। एक स्पर्श रेखा तो यही हो गया, ठीक है। और दूसरा रेखा यहाँ से इसको मिला दोगे, ये आपका बन गया, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लेंथी था लेकिन आराम से बन गया। स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। एक एक स्टेप चलोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो बेटा मैं तो चूड़ी पहनता नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मेरे पास कड़ा है, तो मैंने ऑलरेडी एक वृत्त ना बना लिया है, ठीक है। सपोज करिए चूड़ी से ही मैंने बनाया। चूड़ी से बनाने से क्या होगा कि हमें सेंटर नहीं पता है, हमें त्रिज्या नहीं पता है कि सॉरी सेंटर नहीं पता है, सेंटर नहीं पता होगा, त्रिज्या नहीं पता होगी, ठीक है। तो हमने एक सर्कल तो बना लिया, वृत्त तो बना लिया, लेकिन मुझे उसका सेंटर नहीं मालूम। लेकिन जब मैंने बनाया था तो मुझे सेंटर तो यहीं पता था, लेकिन मान लो कि सेंटर नहीं है तो मैं सेंटर निकालना है, इसी क्वेश्चन का मेन मकसद है। तो सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे हमारे पास 3 बिंदुओं में लेना होगा इस वृत्त पर। एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया और एक बिंदु यहाँ ले लिया। 3 बिंदु दूर दूर थोड़ा लेना होगा। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ये कक्षा 9 में अपने पढ़ रहा होगा। अब हमें क्या करना है ना बच्चों, सेंटर निकालने आए। देखना है सेंटर यहीं पे आएगा, हमें तो पता है लेकिन निकालना है। सेंटर निकालने के लिए क्या करती है, 3 बिंदु निकाले ना, इनको पहले मिलाना है। ए से बी को मिलाओ और फिर बी से सी को मिलाओ। क्या काम करना है, ए बी का आधा अर्धक निकालना है। ये बी पॉइंट है, आधा। यहाँ से एक चाप काटो, यहाँ से एक चाप काटो, इस ए पॉइंट पे रखा है, यहाँ से एक चाप काटो, यहाँ से एक चाप काटो, ठीक है। और इनको मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा खींच देनी है। खींच दिया मैंने रेखा, ठीक है, ओके। वही काम आपको इधर भी करना है। बी सी में अर्धक खींचना है, अर्धक बनाना है। ये सी पॉइंट है, आधे से ज़्यादा लेना है। इधर एक चाप काटा, इधर एक चाप काटा, उसको बिना हिला डुला आपको बी पर रखना है। यहाँ से एक चाप काटा, यहाँ से एक चाप काटा। अब इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है।
ये कटान बिंदु, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दो। तो ये दोनों कटान बिंदु कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहा है ना। हमें पहले ही पता सेंटर देखो यहीं पे मिल रहा है। तो ये हो गया इस वृत्त का केंद्र, सेंटर। सेंटर ही नहीं मालूम था, अब सेंटर मालूम चल गया। वो वृत्त का केंद्र है। हम क्या करेंगे, बाहर एक बिंदु ले लेंगे P। अब इस P से इस वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। बी थोड़ा पास लो ना, ज़्यादा दूर बनेगा तो नहीं होगा। पॉइंट थोड़ा मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये बिंदु P है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, केंद्र से उस बिंदु को मिला देते हैं। ये बिंदु है ना, इससे इसको मिला देंगे। बाकी प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, जब क्वेश्चन नंबर 1 में जो करा था वही अब करना है। मिलाया, अब इसका अर्धक करना है हमें, ठीक है। अर्धक करना है तो आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, ये आधे से ज़्यादा ले लिया। ये चाप ऑलरेडी है, ठीक है, ये खुद में एक चाप है क्योंकि आधे से ज़्यादा है। और यहाँ पे ले लो, यहाँ पे कटान बिंदु, यहाँ पे कटान बिंदु, ठीक है। इसको मिलाते हुए क्या खींच दोगे, एक रेखा। तो आपको एक नया केंद्र मिल जाएगा, O', ठीक है। इस O' को केंद्र मानते हुए और इसको O'P को त्रिज्या मानते हुए एक नए वृत्त की रचना करनी है, जो इस बिंदु से और इस बिंदु से होता हुआ जाएगा। O' पे रखो और इसे P पर ले जाओ, ठीक है। तो घुमा दो। O' को केंद्र मानते हुए एक वृत्त की रचना करनी है, जो P से और इस O से होता हुआ जाएगा। जैसे ही तुमने ये वृत्त बनाया, आपको 2 कटान बिंदु मिले। एक कटान बिंदु वृत्त पे आपको यहाँ मिला और एक कटान बिंदु को वृत्त पे यहाँ मिला। इसका नाम C1 दे दो, इसका नाम C2 दे दो, और फिर इनको आपस में मिला दो। इस बिंदु से यहाँ तक, इससे यहाँ तक। इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ भी आपस में बराबर होगी प्रमेय 10.2 के अनुसार। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। इस तरीके से 11.2 प्रश्नावली हमने आराम से पूरी कर ली है। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।